जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की। है पर कोई बरत है ये नहीं भाई, हर आदमी की आवाज निकलनी चाहिए। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की। जय बोलो रामसा पीर की। जय बोलो जम्बेश्वर भगवान की। साथियों, आप देख रहे हैं सारे साथी कि कल सुबह से हमारे भोजेवाड़ा गांव के 194 आरएएफ बटालियन सीआरपीएफ दिल्ली के जवान मोहनलाल गोदारा को, उनके परिवार को, उनकी माताजी को, धर्मपत्नी के साथ साथ पूरे गांव के लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, सिर्फ इस बात के लिए कि तहसील जो है वो भाड़े पर दी जा रही है, लोगों की जमीनें ठगी जा रही है। कहते कहते राजस्व न्यायालय के आदेशों को धक्का बताते हुए कोर्ट की अवमानना का कोई डर नहीं है अधिकारियों में, और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमने हमारे आंदोलन को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। हमने आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है अधूरी नहीं छोड़ी है। ये लड़ाई किसान वर्ग के साथ साथ देश की सरहदें संभाल रहे उन फौजी भाइयों की भी है, और ये लड़ाई हम सबकी है, आप सबकी है। कल मैंने कहा था कि माताजी को और बहन को यहां पर धरने पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जितनी भी माताएं बहनें हैं, इन सब ने कहा कि बेटा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। हम इस प्रकार से इस आंदोलन को पीठ दिखाकर भाग नहीं सकते, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। तो एक बार जोरदार तालियां इन माताओं बहनों के लिए आपके साथ होनी चाहिए। अब साथियों, हमारे धैर्य की परीक्षा जब प्रशासन ले रहा है तो हम सब ने मिल बैठकर यह डिसीजन लिया है। हमारे वरिष्ठ साथी कॉमरेड साहब हमारे पास बैठे हैं, रतन जी पारी, और इसके अलावा जितने भी नौजवान साथी थे, हमने ये डिसीजन लिया है कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन तो चलेगा, लेकिन इस प्रशासन की जो ये बेशर्मी है, इस बेशर्मी को जवाब देने के लिए सूरतगढ़ में कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं है जो इस भ्रष्टाचार पर अपनी कलम से हमें न्याय दे सके। है क्या? भाई एसडीएम का चार्ज एडीएम के पास है, जिस एडीएम ने ये सारा करता धरता किया, उनका सहयोगी तहसीलदार और बाकी पटवारियों की फौज। तो इनकी शिकायत तो हम कलेक्टर से कर रहे हैं, जिला स्तर के अधिकारियों से कर रहे हैं, तो यहां पर कोई सक्षम अधिकारी है क्या? नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से कलेक्टर ऑफिस तक जो इस परिवार की पीड़ा है, हम सब की पीड़ा है, इस पीड़ा को भली भांति स्पष्ट शब्दों में हमने कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचा दिया। अब हम प्रशासन को सीधी चेतावनी देना चाहते हैं, जो हमारे सीआईडी के साथी खड़े हैं उनको भी कहना चाहते हैं और इस प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि कल तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला और बड़ी बेशर्मी के साथ खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार करने वाले तहसीलदार हाबूलाल मीणा, एडीएम कन्हैयालाल सोनगरा और पटवारी सोहन ताखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कल तक, तो उसके बाद में एडीएम का और तहसीलदार का हम तालाबंदी करके घेराव करेंगे। ना कोई अंदर जाएगा और ना कोई फिर बाहर आएगा। तकलीफ तो होगी कि जो किसान साथी यहाँ पर काम के लिए आते हैं उनका काम नहीं होगा, लेकिन वो तकलीफ चंद घंटों की तकलीफ होगी। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। ये तहसीलदार अपनी कुर्सी पर इधर से बैठेगा और उधर से हम ताला लगा देंगे। प्रशासन को चाहे पुलिस बुलानी है तो बुलाए, आर्मी बुलानी है तो बुलाए, हम इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। अब इस पूरी घटनाक्रम के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो, और हमारा हौसला टूटता है, धैर्य टूटता है,
और किसी भी प्रकार की प्रिय अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन ये बात कान खोल के सुन ले। भाई किसान भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। एक सीआरपीएफ जवान के साथ जो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मामला है, ये सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जब हम यहां पर बैठे ना तब पता चला, पता नहीं कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित है कि हमारी तहसील, हमारे कागज, उनकी रखवाली के लिए सैलरी पर रखे हुए लोग टांग पर टांग धर के बैठे हैं। कोई भी कागज नकल के लिए आप जाओगे, फाइल तो हटाया कोई नहीं जी। शाम लो आदमी कहते हैं भाई जी ये पकड़ो 5,000 रुपया और थे कागज ना दी हटू तो आंगा जगह एलडीसी बाबू तहसीलदार के कह बोले मार पर भरोसो हुए ना हुए तू एक काम कर यार, तू आप ही संभालो, चाबी दे दे रिकॉर्ड रूम की, दे रखी दिखाई नहीं मैं बाकायदा रिकॉर्ड रूम ये दे देते हैं आगे वाले को। और जो संघर्ष के साथी है जो यहाँ पर चप्पलें घिसाते हैं उनसे आप पूछ लो कि ये तहसील का जो पूरा का पूरा खेल है क्या खेल है। शब्द नहीं है इस प्रकार का इन्होंने हाल कर रखा है। कितनी याचना करेंगे। अब याचना नहीं रण होगा और आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। जो प्रशासन को करना है वो कर लेना। कल सुबह 10 बजे इस तहसील के परमानेंट ताला लगाएंगे। क्या आप सहमत हो? सहमत हो गए? निकाल कल तक अभी भी टाइम पड़ा है प्रशासन के पास। प्रशासन इन पर मुकदमा दर्ज करे, फाइल को रिव्यू करे। हम झूठे हैं तो हम पर कार्रवाई करे भाई। हम कह रहे हैं राजस्व न्यायालय के आदेशों को किस प्रकार से फुटबॉल बढ़ाया था इन लोगों ने। सलाह आवाज जोड़ दिया, सलाह आवाज नोट हटा दिए, क्या बना रखे हो ये बताओ। हैरान ऊपर शर्म को नहीं लोगों के अंदर। अरे अधिकारी तो चलो ठीक है, मान ही लियो कि मैं तो भ्रष्टाचारी करना है, मैं तो रुपया ही लूटना है। जना चौरान और के वहां शब्द के अंदर तो जू रे कौन। लेकिन सूरतगढ़ में जनप्रतिनिधि नाम की कोई चिड़ी मकोड़ों की है के? अरे शर्म कर लो। ए माता बहना हटा अपनी बेटी है। अरे कूड़ा सच है कि हाल पूछनी को नहीं आया। काल मैं क्यों दिन के कोई शर्म बारो कोई आवे लो ऐसा ही को नहीं। इसका मतलब माऊ ये सारा का सारा नेता है। ये आप कहने लग रहे हैं कि थारे सिर का भोज है। ऐसा की आदमी अनाटक 100 करोड़ की एक जमीन ही बस जमीन ठगनी तो मिस कॉल के ऊपर सारा का सारा ये लुटेरा है पे भेड़ा हो गया एक घर सारी पार्टियां में, कांग्रेस का, बीजेपी का। अंगो आपको काम हुए तो बिया भेड़ा हो जाखड़ाली गांव में सेम आ गई। सुनो बात था ना, हंसी होगी कि जाखड़ाली गांव में सेम आ गई भी सेम में हमारी स्कूल है डूब गई जबकि स्कूल चलने लग गई। तो बिंगे बदले मन जिज्ञा चाहिए सूरतगढ़ में गांव का बदले और बट्टे ही जमींदारा का खेत डूबया बन अट्ठे यहाँ को मिले बन दोरंग ऊपर पट्टा दिया है बोले बट्टा पड़े लोग गनी आवा तेरे खास सबके बताओ अभी बात कर सुनो अभी बात कर सा। तो मैं आपसे भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूं, अभी हमारी टीम आसपास के नजदीकी जितने भी गांव है उन गांवों में हम जाएंगे। सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको हमें जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है। अब इसके लिए आप सबको हम सबको एक एक साथी को ये संकल्प लेना है, ये शपथ लेनी है कि मैं 10 आदमी लेके आऊंगा। इधर माताओं बहनों की तरफ मत देखो। ये संकल्प आपके लिए हमारे लिए मंजूर है क्या आपको? आप 10 आदमी अगर ही फौजी भाई खत्म ना लाश का जन धिकार है आपने पर जितना जितने आप बंद गाल का डंपिंग भाग गई आप वहां पे कोई नहीं के। मैं तेरे तो कहना चाहूं काल तो देखियो कि नहीं हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। ये 2 दिन तो सिर्फ ट्रेलर आने प्रशासन ने कोई बेमनी भी आऊं बस जिताना बीता आ गया हमारे के बिगाड़ लेगा। तो इन प्रशासन ने कहना चाहवा लार लो रिकॉर्ड देख लियो मारो। मैं शुरुआत आलसी तरीका जरूर करा लेकिन काल थाने सुबह बताऊंगा 10-11 बजे
कि थारो बास यो किया बाजी से अरे देवियों बाद में तहसीलदार जी कलाकार जी बोले नहीं मेरा क्या क्या क्या, क्या बिगाड़ लोगे, मैं छुट्टी चला जाऊंगा। यहाँ कहे आने का थारी परमानेंट छुट्टी कर देगा, थारे दोबारा आने की जरूरत ही कौन पड़े। आंगी ना तो कोई खिंचाई करनी है ना कोई सवाल पूछनी है। आम जनता बेचारी भोली भाली अभी सुबह बाद में मेरे कन 10 आ गया, अभी जाए भाई साहब आया क्या भाई मारी सुनवाई को नहीं हुई, एक साइन करना है वो करे को नहीं, ये मोटी के बेसर में हुआ है। तो मैं ज्यादा बोलूं को नहीं, हमारा जगह वरिष्ठ साथी है रतन जी पारिक, वे आपकी बात रखेगा और अपन किस हिसाब लड़ाई लड़नी है। अठे अभी ड्यूटी लगा देंगे ये मंच की भी, यहाँ पर कौन व्यवस्था संभालेगा। मेरे सहित हम 5-7 साथी आसपास के गांव में अभी निकलेंगे और सुबह आप देख लेना किसी को मायूस हताश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और बाद में प्रशासन देख ले, अपना हिसाब किताब लगा ले। आज तक इनको कोई पूछने वाला नहीं था। एडीएम का और तहसीलदार का, इन दोनों का घेराव करेंगे और यहाँ है पानी की रोड की सारी व्यवस्था है कितना, लेकिन ये सारा सोच ले बाहर कोई थाने चिड़ी अंदर सा राम रमी कौन गिरा देख लियो। और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ना तब तक तहसीलदार जी एडीएम अंदर ही रहेंगे। प्रशासन अपनी लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर अगर खुलवाने का माथा रखता है तो हम भी चुनौती देते हैं उस प्रशासन को। खोला है मैदान, आप खुलवा के देख लेना। अब हमारे बीच में हमारे युवराज साथी जो है कॉमरेड रतन जी पारिक, वो अपनी बात कहेंगे। इससे पहले एक बार जोरदार नारे जो है वो आप जरूर लगाएं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।